बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? मेरी दुआ है कि आप सब लोग ठीक हों, खुश हों, खैर खैरियत से हों। और जनाब देखें कि गर्मी जब से बढ़ी है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जामुन हमारे पकना शुरू हो गया। अच्छा, घर मतलब अपने दरख्त पे लगी हुई कोई चीज़ हो ना, तो उसका ये होता है फ़ायदा कि वो सारी चीज़ एक साथ नहीं पकती है, थोड़ी थोड़ी पकती है, तो आप उसको थोड़े ज़्यादा टाइम तक एंजॉय कर लेते हैं। बाहर से जब आप कोई चीज़ लेके आते हो तो वो ज़ाहिर सी बात है कि सब पका हुआ होता है। एक तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाते हैं, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी से ख़राब हो जाती है चीज़। और फिर वो सारी एक साथ ही पकी हुई होती है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। तो दरख्त का ये फ़ायदा होता है कि सारा फ्रूट जो है वो एक साथ नहीं पकता है, थोड़ा 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 करके पकता है। तो आप जो है वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक उसको एंजॉय कर लेते हो। तो ये जो है वो समझ लें कि जामुन का पहला स्टॉक उतरा था। स्टॉक तो नहीं उतरा, खैर वैसे ही आते भाई खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो जामुन जो है वो गिर रहे हैं, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो फिर ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बस आते भाई ने जो है वो बच्चों को कहा कि तुम लोग ये ग्रीन वाला कपड़ा पकड़ के नीचे खड़े हो, और आते भाई ने ऊपर से दरख्त को झाड़ा तो उसमें से जामुन निकले। और बस ये जो है वो अब पैकेट्स बना रहे हैं नेबर्स में और आस पड़ोस में देने के लिए। कुछ हाँ अपने लिए भी रखेंगे और कुछ जो है वो नेबर्स में बांटने के लिए। और फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा से उतारेंगे जब मज़ीद पक जाएंगे। तो बस इसी तरीके से करके। अच्छा, जामुन का सीज़न कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, थोड़े से अरसे के लिए आता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इनको कैसे खाते हैं। हमारे घर में जो है वो इनको अच्छे से धो के और फ्रिज में रख देते हैं। खूब जब अच्छे यख ठंडे हो जाते हैं, तो उसके बाद इनको नमक के साथ या काले नमक के साथ लगा के खाते हैं, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मुझे जामुन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ठंडे हुए होते हैं तो अच्छे लगते हैं, थोड़े बहुत खाती हूँ मैं भी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि गर्मियों में आपको आम के अलावा कौन सा फल है जो पसंद आता है। और ये गली में से एक दो भाई भी आए हुए हैं, अंकल भी सामने वाले आए हुए हैं, और बस ये एक एक्टिविटी होती है, फ़नी होता है। और आप देखेंगे माशाल्लाह अभी भी कितने सारे जामुन जो हैं वो लगे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे तो बस फिर इनको उतार उतार के खाते जाएंगे, और जिसको देने हैं वो उन सबको देते जाएंगे। और कराची का मौसम और कराची में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गर्मी का ज़ोर कम हुआ है। और नबीरा और हमदान की हो गई हैं स्कूल से छुट्टियां, और पूरा दिन इतना तंग करते रहते हैं। यहाँ पे हमदान ने जो है मेरे बेड पे चौक से गंदगी मचाई थी, और मैं उसको डांट रही देख रहे हो ना, बड़ा मज़ा आया मुझे इसको डांट के। होगी डर के अगर इसने मेरा जो है बेड ना साफ सही नहीं से हुआ सफाई तो। की। बहुत तंग करके रखा हुआ है। जब देखो रूम में फैला हुआ, जब देखो रूम में गंदगी। रूम है या कोई कचरा कुंडी है, डस्टबिन है? रूम है ना, तो फिर जोर से बोलो। क्या नहीं समझ आ रही? ऊंचा बोलो। इधर सोना है ना, सोते हैं ना रूम में, तो फिर किस लिए कचरा होता है? कभी टॉयज फैला दिए, कभी पिलो फैला दिए, कभी चौक से गंदगी कर दी बेड पे। इस ब्रश से पिटाई करूंगी मैं, बहुत जोर का लगता है ये ब्रश। हाँ जी बिल्कुल, खत्म होगा तो जाओगे, वरना मैं अपने रूम से जाने नहीं दूंगी आज आपको। जरा मैं देखूं। चलो 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 चलो, इधर इधर पीछे। सही से साफ ना हुआ ना, तो फिर देखो साफ हो गया। सही से साफ हुआ है, बिल्कुल सही से, पक्का। अब गंदगी ना हो, वरना ये ब्रश से मारूंगी मैं, ये ब्रश से।
चलो भुट्टा खाओ, अब भाग जाओ यहाँ से। अब तो ये खुलेगा ही नहीं, अब क्या करोगे? अब मेरे साथ ही सो जाओ, मेरे बेटे बन जाओ। बन जाओ ना बब्बो, तुम्हारी मम्मा पापा के साथ सो जाएगी, तुम मेरे साथ सो जाओ। किसको सुला रही हो? कहाँ है? ये बेबी है? इतना बड़ा घोड़ा बेबी है? मैं उसे उठा भी सकती हूँ, मुझे मैं उठा के दिखाऊं। आई 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 आई। अरे कोई हड्डी वड्डी टूट जाएगी उसकी। मैं देखती नहीं। आई आई आई। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सोच रही, वैसे आमना बीबी सुनाती थी मैं आपको। हनी कैसे बात कर रहे? क्यूट कैट। ऐसे ह्यूमंस ने एनिमल की तरह प्रिटेंड नहीं करना होता, इसको दैट ह्यूमंस की तरह एनिमल्स प्रिटेंड नहीं करते एनिमल्स बनने को, ठीक है? अब एनिमल ना बना, ठीक है? क्यूटी क्यूटी बैगी बैगी बेबी। बीवी के गुलशन में आई है ताजा बहार, फरते हैं हम, सल्लू अलैहि फरते हैं हम, सल्लू अलैहि। आज करो आज करो दीवार नबी जी, आज करो दरो दीवार। और खाने में जो है वो आज मैंने बनाई थी आलू की तहारी, क्योंकि बिल्कुल भी रोटी सालन खाने का दिल नहीं चाह रहा, और मेरा तो ख़ास तौर पे ना ही खाने का दिल चाह रहा है और ना ही इस गर्मी में कुछ बनाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने सिंपल सी आलू की तहारी बनाई थी और उसके साथ जो है वो सैलेड बना लिया था। और तलहा ने कहा कि टमाटर की चटनी बना लो, तो तलहा के लिए मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी। और बस सिंपल सा खाना था, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए फिर राइस को ही प्रेफ़र किया जाता है गर्मी में। और गर्मी में राइस हो गए कम मसाले वाले, या खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पे जो है वो दम लग गया था। अच्छा, अम्मी कह रही थी कि थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती इसमें, बिल्कुल ही फीके फीके से लग रहे थे, लेकिन मिर्च मसाला जो है वो नॉर्मल था, ना बहुत तेज़ था और ना ही बहुत फीका फीका था। तो मुझे ऐसा वाइट से चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत पीले पीले से नहीं अच्छे लगते। तो बस खाना जो है वो तैयार हो गया है, और खाना लगा के हम लोग खाना खा लेंगे रात का। और सैलेड में जो है वो मैंने बस प्याज, टमाटर और खीरे को कट करके रख लिया था। और ये टमाटर की चटनी है, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना और नमक थोड़ा सा मुझे तेज़ लग रहा था। और यहाँ पे जो है वो हमारे गांव में पानी भरने वाली जगह पे बहुत बड़ा पत्थर जो है वो आके गिर गया था, जिसकी वजह से 6-7 लेडीज़ की डेथ हो गई, जिसमें कुछ हमारे रिलेटिव्स भी थी। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। हम भी यहाँ पे पानी भरने जाया करते थे। खैर बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आप भी उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और फ़ैमिली को सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन।